हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका 10th का पेपर जो है 17 फरवरी को आपको पता ही है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं वैसे भी डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरह कर लो, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो लेट स्टार्ट। देखो हमारा ऑप्शन में, देखो क्वेश्चन में फर्स्ट है ये, हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने ऑप्शन हैंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहां लिखेंगे 3x माइनस 2y, ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखेंगे इसको 3/2 बराबर 2/1 माइनस 2/1 इक्वल टू माइनस 5/-3। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो बच्चों, ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं। जब तीनों अलग अलग आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना मार्को, अगर तीनों अलग अलग आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? वन सॉल्यूशन। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक हल है, एक हल है। बात समझ में आ रही है? इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, एक हल है, ठीक है। अब इसकी ना 3 स्टेटमेंट होती है, तीनों स्टेटमेंट समझ लो पहले एक बार को। सपोज करो अगर ऐसे आ जाए 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। देखो अगर तीनों एक जैसे आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। हिंदी वाले अच्छे लिखें अनेक हल। और मान लो ऐसे आ गया 2/3 बराबर 2/3 और यहां पर हो गया 5/3। तो ये वाली वैल्यू एक आ गई, एक जैसे ये वाली अलग आ गई। जब तब हम वो बोलेंगे, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। ये 3 ही स्टेटमेंट होती है, ठीक है। या तो होगा, क्या होगा, या तो होगा वन सॉल्यूशन जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या होगा मैनी सॉल्यूशन, या होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके अभी एग्जाम होंगे उनमें 100% क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह कर लो। 3 ही स्टेटमेंट है, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सही बच्चे। देखो सेकंड क्वेश्चन है, ये आप कोशिश करो कि साथ साथ करते चले जाओ, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन भी लिखे हैं, तो आपको मैं क्या दे रहा हूं, 4-5 सेकंड दे रहा हूं, इसको साथ साथ सॉल्व करो। चलो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इमारत की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात जो है 1:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना क्या होगा, ठीक है। समझ गए बात को भाई? करो, चलो कोई नहीं। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। देखो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 1-1 दे रखा है, तो हमें ये निकालना है, थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेनिया, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लेंगे लंब, ठीक है। ये लंब होगा, ये लंब है भाई, ये हो जाता कण, इसको बोलते हैं कण, ठीक है। इंग्लिश में आपके लोग बेटर रहेगा, ये कण होता है और ये होता है आधार, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे भाई। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी अपॉन बी ले लेंगे, ठीक है। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होता है? tan थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो tan थीटा, ठीक। tan थीटा जो है कितने पे होता है? 1 45 पे। कितने में होता है? 45। इसका मतलब 45 होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। बात में आ रही है? इसका ऑप्शन क्या था? सी था इसका आंसर। उतारो सभी। चलो सही बच्चे करो। क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्या कह रहा है? वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु 4 और 6 है, -1 और 1 के वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। डायमीटर निकालना है इसका। करो क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे देखो भाई, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा 4 और एक दे रखा 6 और एक दे रखा -1 और एक 1 दे रखा है, ठीक है। ये होगा आपका x1 y1 x2 और ये होगा आपका हो गया y2, ठीक है। डायमीटर निकालना है, d लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है आपका दूरी सूत्र का? x2 - x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। वैल्यू पुट करो, देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 आ गया। x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ 4 आ गया, स्क्वायर लगा लो। ऐसी y2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 6 है, यहां आ जाएगा। सॉल्व करो इसको भाई, 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 5, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 25, ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा देखो ऑप्शन है 50 तो आ नहीं रहा, 50 का एलसीएम निकाल लो आप, 2 से करोगे यहाँ 25 आ जाएगा, फिर 5 से कर लो 25 आ जाएगा, 5 5 जा, फिर ये देखो 5 का पेयर बन गया, तो इसका 5 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना तो यहाँ आ गया रूट में, यानी 5√2। तो 5√2 आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो 5√2 आपका सी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी। ठीक है, उतारो सभी। चलो अगला क्वेश्चन करो सभी स्टूडेंट, देखो सॉल्व करके देखो कैसे होगा ये। अरे आप सब बच्चे ना प्रैक्टिस करा करो, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक होगा नहीं, आप सोच रहे हो कि ऐसे हो जाएगा, करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया, और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है डी ई एफ, एक ट्राइंगल हो गया, ये हो गया डी ई एफ। ठीक है, 2 दे रखे हमारे को, और वो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल ई जो है, यानी एंगल ए और एंगल ई जो है, ये दोनों के दोनों एंगल हमारे को कितने 50 के दे रखे भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 50 है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि एंगल एफ जो है, एंगल एफ जो है हमारा, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा 48 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालने के लिए कह रहा है, बात में आ रही है। तो देखो क्या कह रहा है कि 2 त्रिभुज दे रखे हैं, और ये क्या कह रहा है, इन त्रिभुजों के अंदर हमारे वैल्यू दे रखी है, और हमारा क्या दे रहा है, वो कह रहा है ए बी अपॉन ए सी और ई डी अपॉन ई एफ, तो हमारे को सी की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, अगर ये 48 होगा तो ये वाला भी क्या होगा 48 होगा, यानी एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसका आपका ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये बच्चों, उतारो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करो। ये कह रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, इनकी परिधि का अनुपात निकालना है। ठीक है, द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर रेशो 9:16 दे रखा है, तो इसका सरकमफ्रेंसिस का रेशियो निकालना है। देखो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको 1 कर लो, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 कर लो, कितना दे रखा है हमारे को 9/16। देखो पाई से पाई कट जाएगा, और ये हो जाएगा R1/R2, इन दोनों को, दोनों पे स्क्वायर मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 3, और इसको लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, इतना आ जाएगा। और ये कह रहे हैं इनकी परिधि का अनुपात बताना है, सरकमफ्रेंसिस, तो इनका जो सरकमफ्रेंसिस होता है वो होता है 2πr, यहां 1 कर लो, और ये हो जाएगा 2πr, 2 कर लो। ठीक है, तो ये कट जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और R2 की वैल्यू 4 है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3:4। इसका मतलब 3:4 का मतलब डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसी टाइप से करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर उतारो सभी, करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दे रखा है पर, हमें दे रखा है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो हमें बताना है कि सेक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है हमेशा 1, कितनी होती है 1, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो भाई, सॉल्व करोगे टाइम खराब होगा, ध्यान रख लो इसका आंसर 1 है। ठीक है, उतारो। देखो अगला क्वेश्चन करो, इसको साथ साथ करने की कोशिश करो भाई बच्चों। क्या दे रखा हमारे को x² माइनस का px माइनस 18, और यहां पर 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहां 6 रख दो, 6 स्क्वायर हो जाएगा, इस p की जगह p हमें निकालना है, p ऐसी रहेगा, और x की जगह 6 आ गया, माइनस का 18, ये हो जाएगा 6 6 36, 6p हो गया माइनस का 18। ठीक है, बात में आ रही है, तो भाई
यहां हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 16 में से 8 जाए, यहां लिख लो चलो 36 माइनस 18 माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 18 बच गया इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी P इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 बटे में 6, 6 3 18 यानी 3। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी था, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी और कुछ भी नहीं करना था। उतारो सभी, देखो अगला क्वेश्चन करो सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये कह रहा है यहां पर 7 8 A 11 और 14 का माध्य ए है, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलो करो, हम कैसे करेंगे इसको, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है x बार x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xn एन नंबर ऑफ n, यही तो होता है फार्मूला, ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ। तो बस करो, ये लिखोगे 7 प्लस 8 प्लस a प्लस 11 प्लस 14, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ जाएगा। और यहां पर ये मीन दे रखा है वो a दे रखा है हमारे को, मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, a गिवन है। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ लो इनको, इन सबको आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस a अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसमें तो हो जाएगा 5a इक्वल टू 40 प्लस a, 5a ऐसे रह गया, इधर आ गया माइनस का a हो गया इक्वल टू 40। तो क्या आ जाएगा 5a में से एक a जाएगा, कितना बचेगा 4a बराबर 40। तो a बराबर 40 बटे में 4, डिवाइड कर लो, a की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 10 का मतलब आपका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा a। कितना है बच्चों, आपका ऑप्शन क्या है, a है इसका आंसर। ठीक है, उतारो सभी, आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, उतारो करो सभी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन करो। क्या दे रखा हमारे को, P इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये तो हमारे को है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2y माइनस पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 2 ऐसी रहेगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही 1 प्लस में sec स्क्वायर थीटा माइनस p की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इस 2 को sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा ऐसी रहेगा। ठीक है, ये 2 ऐसी रहेगा, इसमें देखो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया, क्या बच गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 ऐसी रहेगा प्लस 2 ऐसी रहेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ 1 आ गया, तो 2 प्लस 2 1 जा 2 और 2 2 4। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो तीन ही कंडीशन 1 होती है, ध्यान रखो। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरे कंडीशन जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी कंडीशन में होता है ये होता है cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन ही कंडीशन 1 होते हैं और किसी कंडीशन 1 नहीं होते। ठीक है बच्चों, उतार लो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो इसकी। देखो यहां दे रखा है 0 12, ठीक है, इसको a मान लो आप, b आपकी कितनी है 0 और 0 है, और c की वैल्यू है हमारे पास 5 और 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है, इसका हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है, यानी पैरामीटर निकालना है। देखो इसके दो तरीके करने के, पहला तरीका तो क्या है कि मैं ए बी में दूरी सूत्र लगाऊं, डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी सी में लगाऊं, फिर ए सी में लगाऊं, बात समझ रही है। तो इससे क्या होगा, अगर आप लगाओगे तो आसानी से लगेगा। भाई पहले मैं ए बी में दूरी सूत्र लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला, एक आंसर आ जाएगा, फिर बी सी में लगाऊंगा दूसरा आंसर आ जाएगा, फिर ए सी में लगाऊंगा तीसरा आंसर आएगा, तीनों को जोड़ दोगे आपका आंसर है। ठीक है, पर इससे क्या होगा, इससे आपके जो एग्जाम के अंदर टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको कोशिश करो माइंड के थ्रू जल्दी जल्दी सॉल्व करो, अगर आप उसको ऐसे लगा के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो इसका आसान तरीका क्या है, इसका एक आसान सा तरीका ये है, हमें निकालना पैरामीटर है ना भाई,
पेरीमीटर ही तो निकालना है, यानी कि परिमाप निकालना है। ठीक है, परिमाप ही तो निकालना, हमें पैरामीटर निकालना है। तो क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो एक वैल्यू तो 12 ले लो, प्लस एक वैल्यू आपकी 5 आ गई, बात ना रही है। एक वैल्यू 12 ले लो, एक वैल्यू आपकी 5 आ गई। अभी बीच वाली वैल्यू हमें देखनी है। तो देखो अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, दोनों को जोड़ दो 169, और 169 का स्क्वायर होता है 13। तो आपका ये 13 आया, इसको यहां जोड़ दो, बात समझ रही है। तो आपका एक 12 आ गया, एक 13 आ गया, ठीक है, और एक 5 आ गया। तो इनको आपस में जोड़ लो, कितना जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 12, 5 और 13 इनको जोड़ लो 30। तो चेक करो क्या 30 आ रहा है, यस 30 आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ऑप्शन ए आंसर हो गया। तो ये आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट तरीका ये। नहीं तो एग्जाम का जो जो रियल तरीका वो ये, पहले ए बी में दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, फिर बी सी में लगाओ, फिर ए सी में लगाओ। तो उससे क्या होगा, आपके 3 वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी आपकी 12, 5 और 13। नहीं तो शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो यहां देखो 12 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, यहां लिख लिया। फिर 12 और 12 का स्क्वायर कर लो यहां पर, फिर 5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, कितना 169 आ गया। उनका रूट कितना 13, 13 को इसको जोड़ दो तो 30 आपका आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है एग्जाम में, और आपका एग्जाम में इसी तरीके करना है, क्योंकि एमसीक्यू को आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। समझ गए बच्चों, उतारो। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। देखो आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्या दे रहा है, एक ट्राइंगल दे रहा है डीईएफ। ये ट्राइंगल होगा आपका डीईएफ, ये तो है डीईएफ, और इसमें एक पहला दे रहा है एक्स वाई, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि डीई जो है, डीई जो है ये है 4EX के, यानी कि डीई ये पूरा जो है हमारा ये है 4EX है, बात समझ रही है। और हमारे को एफ वाई, एफ और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है कि डी वाई, ये वाली वैल्यू हमें बतानी, ये वाली वैल्यू। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओ बेटा। ये पूरी वैल्यू 4 है, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं, इसको 3 लिख सकता हूं। भाई 3 और 1 4 होगी नहीं होगी, बात समझ रही है। देखो कराने को तो मैं इसको तो आपको पूरा मतलब सॉल्व करा सकता हूं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, आपको चीजें समझनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। देखो ये 4 है, तो मैं इसको 3 और 1 में तोड़ लूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कह भी रहा है आसानी से। अब आपका बीपीटी लगा लो आप, बीपीटी तो आपका क्या होता है, ए यहां हो जाएगा आपका dx अपॉन में xe इक्वल टू dy अपॉन में yf। ये आपका क्या है, बाय बीपीटी, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम से, आपकी एक थेल थ्योरम से वो है। कुछ नहीं करना आपको। देखो ये वाली वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 1 है, और मुझे dy निकालना है, और ये वाली वैल्यू 2 है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन क्या होगा, डी हो गया, सेंटीमीटर में है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये बहुत आसान से है, तो आपको बस खाली माइंड लगाना है एग्जाम के अंदर। उतारो सभी स्टूडेंट। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एपी का क्वेश्चन दे रखा आपका समांतर श्रेणी का 15, फिर पी है, फिर क्यू है, फिर -3 है, यही तो है। और ये हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू, हमें निकालना P माइनस क्यू, ये हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। हमें दे दिया 15 दे दिया, फिर P दे दिया, फिर Q दे दिया, और यहां पर कॉमा है भाई, ठीक है। हमें ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो बच्चों इसके 2 तरीके हैं करने के, ठीक है। या तो मैं एपी वाला फार्मूला लगाऊं फिर इसको सॉल्व करूं, पर उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारे को माइंड लगाना, हमें तो P माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे यहां पर 15, बात समझ रही है, 15 लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर माइनस दे रखा तो माइनस में लिख लो। तो 15 में से 3 गए, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। पहले मैंने लिखा 15 क्योंकि यहां माइनस का साइन था, इसलिए मैंने माइनस लिख लिया, और देखो हमें माइनस करना भी था, ठीक है। तो 15 में से 3 गए, कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी कितनी, 2 की, 2 वैल्यू निकालनी है, पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू का मतलब 2 वैल्यू हो गए, डिफरेंस 2 हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ रही है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा, ए हो गया, ठीक है बच्चों। देखो इसको मैं फार्मूले से भी सॉल्व करा सकता हूं, पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आसान तरीका क्या, नहीं तो मेरे को देखो पहले पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यू की निकालनी पड़ेगी, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। हमने शुरू की वैल्यू लिखी 15,
लास्ट की वैल्यू लिखी क्या, माइनस में, तो 15 में से 3 का कितना गया 12, क्योंकि मुझे डिफरेंस 2 का निकालना है भाई, p माइनस क्यू निकालना है और 2 वैल्यू है डिफरेंस में, तो 2 से डिवाइड करेगा 6। ये आपका आंसर आ गया, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, p हो गया। ठीक है, उतारो भाई। इसी तरीके कंपटीशन एग्जाम कितना सॉल्व होती है, अगर आप ये माइंड नहीं लगाओगे तो कंपटीशन एग्जाम में कैसे आगे तैयारी करोगे, वहां फार्मूला थोड़ी लगाते रहोगे। उतारो सही बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन करो भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट खींचेगी, ठीक है, और ये टेंजेंट जो है ये Q हो गया, ये P है, ये O है। ये वाली वैल्यू हमारे को कितने की बिन है, 13 सेंटीमीटर की बिन है, ये वाली 5 की बिन है। पाइथागोरस लगाएंगे, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PQ परपेंडिकुलर स्क्वायर, और रेडियस कितने की बिन है 5 का स्क्वायर। तो बच्चों 13 का स्क्वायर 169 होता है, PQ ऐसी रह गया, इसकी वैल्यू कितना 5 5 जो 25, तो 169 में से हम क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे, तो PQ स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 144 PQ स्क्वायर, और यहां जाएगा PQ ऐसी रहेगा, और ये आ जाएगा 144। तो इसका रूट कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12। ठीक है, तो यानी आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ पाइथागोरस लगानी है और आसानी से हो जाएगा। उतार लो सभी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बनाए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंक्लूडिंग द स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। और ये कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पाई ऐसी रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, तो 3 3 कितना होगा 9 पाई, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने एमसीक्यू टाइप के अधिकतर आपको क्वेश्चन करा दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयारी करो। और जल्दी मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चनों की वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, और बीच में एमसीक्यू भी डालता रहूंगा। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड के अंदर भी आए थे। ठीक है, तो इनको जो अच्छी तरह आप कर लो, जितने क्वेश्चनों को आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके नंबर आएंगे। वीडियो को बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने फ्रेंड है उनको भेजो, ताकि वो बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।